नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का रोल क्या होता है, क्यों होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। मैं इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऊपर दिए हुए आइकॉन्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो उसको जब आप पढ़ लेंगे या उसको जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो इसको समझने में ज़्यादा ईजी है। अब आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है अपने अपने लेवल पे फिर कैटेगराइज हो गया। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैंने जैसे बताया प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक जो होता है डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं और एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब है कि डिवाइस ड्राइवर जो होता है क्लोजली रिलेटेड टू द हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए होता है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो आप लोग विंडोज़ का बताया है, उसमें पूरा बताया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है। तो ये जो होता है अपने अपने लेवल पे काम करता है। अगर मैं ब्रीफ में ये बताने जाऊंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बॉस होता है कंप्यूटर का, यानी सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर में दो ही पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है। तो सॉफ्टवेयर का जो राजा होता है, सॉफ्टवेयर का जो बॉस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो होता है वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, अदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी जिसको हम लोग बोले डिवाइस ड्राइवर, उसको मैनेज करता है, एज वेल एज एप्लीकेशन को मैनेज करता है जो कि यूजर के लिए होता है। तो इस तरह से आप समझ में आ गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि राजा की तरह काम करता है, यानी सबको कंट्रोल करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हम लोग देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर एंड कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। तो इसके बारे में तो मैंने बता दिया कि अदर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अदर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। और जनरली ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये नॉर्मल यूजर इसको बना नहीं सकता है। इसको बनाने के लिए जो स्पेशलाइज्ड जो आपके पास पर्सन होते हैं, जो कि हम लोग बोल रहे हैं कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जो होता है, उससे इसका रोल होता है, उससे इसका जो होता है रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज बनाता है वो बेस्ड ऑन द पर्सनल कंप्यूटर बनाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर देता है उसको बेस करके वो नए फीचर्स के हिसाब से जो माइक्रोसॉफ्ट है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि दीज आर कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर मतलब जो इसको, अब इसको एक अनदर सेंस में लेते हैं। जैसे अगर मैं ये तो मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रेस्पेक्ट करके बताया, एक अनदर सेंस में हम देखते हैं जैसे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। जैसे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एक बायोस करके होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिससे अगर वो बायोस नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, यानी सॉफ्टवेयर लोड ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है बायोस के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, दिस आर आल्सो नोन एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये बायोस जो होता है, बायोस के लिए जो प्रोग्रामिंग है, बायोस के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम है, वो एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ही कर सकता है। क्योंकि जिस टाइप का बायोस है, जिसके लिए बायोस बना रहा है, उसके लिए फिर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ही उसको जान सकता है कि किस टाइप का बायोस है, उसका आर्किटेक्चर जान सकता है, तो उसको बेस करके। तो इसीलिए बोला जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में बेसिकली अगर हम जाएंगे तो वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ही उसको बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि दिस सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। तो इसका मतलब है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली हार्डवेयर से क्लोज होता है। तो इसलिए हार्डवेयर से क्लोज होने के कारण से एक तरीके से बोल सकते हैं कि मशीन लेवल की प्रोग्रामिंग इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो इसीलिए ये जो होता है लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो मशीन से क्लोज होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि यूज टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर एट ए वेरी बेसिक लेवल। तो बेसिक लेवल पे इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया कि लो लेवल लैंग्वेज में क्यों लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एंड यूजर। डेफिनेटली है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रिंटर को कॉल करना चाहता हूं, तो एक यूजर उसको कमांड नहीं दे सकता। अगर ये यूजर बोलेगा कि चलिए प्रिंट कीजिए, तो वो प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ, यानी एक यूजर के साथ उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। तो फिर
कौन इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी हार्डवेयर एक तरफ है, मैं एक तरफ हूं, मैं उस हार्डवेयर का यानी प्रिंटर का यूज करना चाहता हूं, तो फिर मेरे कमांड को उस तक पहुंचाने का काम कौन कर सकता है? तो ये जो काम होता है वो एक सॉफ्टवेयर कर सकता है, यानी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है हम दोनों के बीच में जो एक दूरी है, यानी जो नॉन इंटरेक्टिव मीडिया है उसको इंटरेक्टिव करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेजर रोल एक यूजर से कमांड लेके एक हार्डवेयर को ऑपरेट करना है, यानी वन काइंड ऑफ इंटरफेस प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड द प्रोग्राम्स दैट आर डेडिकेटेड टू मैनेजिंग द कंप्यूटर सिस्टम। तो एक और लेवल पे चले जाते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंप्यूटर में ऑपरेशंस होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ जो फंक्शनैलिटी होता है उसको मैनेज करने का काम ये करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल रैम्स होते हैं, सीपीयू होता है, उसको ऑपरेट करना है। सीपीयू में मल्टी कोर्स आ गया है आजकल, तो मल्टीपल कोर को ऑपरेट करना, मल्टी प्रोसेसिंग के फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। तो इनको करने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर को मैनेज करता है। तो मैं जैसे 2-3 एग्जाम्पल आपको बताया कि डेडिकेटेड यानी जैसे कि कंप्यूटर में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग फीचर्स होते हैं, मल्टीटास्किंग, इनको हैंडल करने के लिए फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एक एग्जांपल होता है। उस तरह से फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज होता है जो क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में यही बताया था कि जो भी सॉफ्टवेयर यानी जो भी कंप्यूटर्स होता है, कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो वो ऑल अबाउट फाइल्स होते हैं, सारे के सारे फाइल्स होते हैं। जो भी डायरेक्टरीज होता है वो एक तरीके का फाइल्स होता है। तो इन फाइल्स को हैंडल करना, मैनेज करना, ये सब जो होता है यूटिलिटी फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी में आता है। तो अगेन इट्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने बताया विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसी तरह से कमांड बेस्ड यानी नॉन इंटरेक्टिव का मतलब है कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि आज के समय में हम तो यूज नहीं करते हैं क्योंकि आज के समय में यूजर इंटरेक्टिव जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इंटरेक्टिव हो गया। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सम अदर एग्जांपल्स आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अगर आप ऐसा सोच सकते हो कि नहीं ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए एंटीवायरस, क्योंकि ये एक तरीके से, तो एक तरीके से आप देखिए एंटीवायरस एक्चुअली लो लेवल पे जाके काम करता है। लो लेवल मतलब ये मशीन के बूट सेक्टर में जाके काम करता है, रैम मेमोरी पे काम करता है। तो इसका मतलब है इसका इंटरेक्शन जो होता है वो लो लेवल पे यानी हार्डवेयर लेवल पे ज्यादा होता है, तो जिसके कारण से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ या वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं आप। फिर डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे डिस्क को फॉर्मेट करना है, डिस्क को अगर सपोज कर लो आपका डिस्क में कोई पैचेस खराब हो गया है उसको ब्लॉक करना है, या कोई पैचेस जो होता है काम कर रहा है लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको रिकवर करना है। तो ये सब चीज़ों को डिस्क फॉर्मेटिंग में आता है हमारे पास। उसके बाद जो होता है कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक एग्जाम्पल है। जैसे सपोज कर लो आपने कोई कोड लिखा, अब उस कोड को मशीन के कंपैटिबल बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रिंटर को रिलेटेड आपने एक एप्लीकेशन कोड लिखा, अब एक कोड लिखा तो उस कोड को कंपाइल करके मशीन के इंटरेक्टर यानी उस हार्डवेयर को प्रोसेस करने लायक बनाना है, तो फिर वो एक लो लेवल लैंग्वेज पे जाके काम करता है। तो यानी आपने एक हाई लेवल लैंग्वेज में काम किया लेकिन उसको लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए उनके बीच में एक ट्रांसलेटर होता है जिसको हम लोग या तो कंपाइलर बोलते हैं या इंटरप्रेटर। तो ये जो होता है लैंग्वेज यानी ये जो कंपाइलर या ट्रांसलेटर होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये हार्डवेयर के कंपैटिबल जो एप्लीकेशन है या जो कोड है उसको जनरेट करता है यूजर के कोड को। तो इसीलिए ये वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि वेरियस काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किस तरह से ऑपरेट करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किस तरह से इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, इस तरह से आपने देखा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स है जिसको आप जान लेते हैं बहुत इजी वे में मतलब इजी अंडरस्टैंडिंग में ये दिया गया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहला होता है क्लोजनेस टू द सिस्टम। मैंने अभी पूरे समय में यही डिस्कस किया आपसे कि ये सिस्टम के क्लोज होता है। सिस्टम मतलब हार्डवेयर सिस्टम मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर। तो एक सिस्टम के क्लोज होता है यानी एक हार्डवेयर के क्लोज होता है, तो इसलिए इसके फीचर्स में आता है। दूसरा फास्ट स्पीड होता है। फास्ट स्पीड इसलिए होता है क्योंकि इसमें मशीन कोड फॉर्म में सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है मशीन
कोडेड होता है, यानी मशीन लेवल की कोडिंग होती है, यानी क्लोजनेस टू द मशीन, यानी जिसके जो इंस्ट्रक्शन होता है क्लोज टू द मशीन होता है, इसलिए ये एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। तीसरा होता है डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट। डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट जैसे मैंने बताया ये मशीन कोड में लिखा होता है, तो अगर इसको आप ओपन भी कर लेते हो तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब समझ में नहीं आएगा तो आप उसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, उसमें चेंजेस क्या करोगे? अगर कोई भी चेंजेस करोगे तो वो तो मैन फंक्शनिंग करने लगेगा, तो इसलिए इसको बोला जाता है डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट। अब इसको चेंज वही कर सकता है जो इसके कंपैटिबल हो, यानी जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि एक मशीन को अच्छे से समझता है, जैसे प्रिंटर वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो प्रिंटर को अच्छे से समझता है, वो उसके कंपैटिबल वो सॉफ्टवेयर को बना सकता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को बना सकता है। तो इसलिए इजीली मैनिपुलेट नहीं है। इजीली नहीं है इसलिए क्योंकि ये वर्सेटाइल नहीं है। वर्सेटाइल मतलब जनरल फॉर्म में कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है। रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है, तो जो मैंने ऑलरेडी सब समझा चुका हूं कि ये लो लेवल पे लिखा होता है, तो इसलिए लो लेवल में लिखा होने के कारण से होता है फास्ट होता है, फास्ट होने के कारण से सिस्टम के क्लोज होता है, ठीक है, और लो लेवल में होने के कारण से भी ये सिस्टम के क्लोज होता है। नेक्स्ट वन डिफिकल्ट टू डिजाइन। नेचुरल डिफिकल्ट टू डिजाइन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पर्सनल कंप्यूटर के रिलेटेड अगर आपको मैं बात करता हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना है, तो उस पर्सनल कंप्यूटर को पहले जानना है। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, पर्सनल कंप्यूटर के बेस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए हैं वो विंडोज है। तो विंडोज जो होता है लगातार ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होता है नए नए जो होता है इंप्रूवमेंट किए जा रहे हैं। वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो पर्सनल कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को अच्छे समझ पा रहा है। पर्सनल कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मल्टी कोर में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे वैसे जो होता है ये इसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो जैसे जैसे मल्टी कोर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस वजह से ये जो होता है अपने आप को चेंज करता है और उस आर्किटेक्चर के बेस पर अपने सॉफ्टवेयर्स को बनाते जाता है। अगर मैं बात करूंगा कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप मैक आर्किटेक्चर के हार्डवेयर पे चला के देखिए तो ये चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैक आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है और जिसको माइक्रोसॉफ्ट नहीं जानता है। तो मैक को हैंडल करने के लिए मैक का खुद का सॉफ्टवेयर होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकिंटोश। तो मैकिंटोश जो सॉफ्टवेयर होता है, मैकिंटोश ओएस जो होता है, उसके लिए बना होता है। तो उसी तरह से आईओएस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द स्मार्टफोन, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो एप्पल के स्मार्टफोन है, एप्पल मैक मतलब एप्पल के कंप्यूटर्स में मैक सॉफ्टवेयर काम करता है। उस तरह से एप्पल के लिए जो हमारे पास स्मार्टफोन है उसके लिए आईओएस जो एंड्रॉयड हम लोग जैसे एंड्रॉयड बात करते हैं उस तरह से आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस स्मार्टफोन डिवाइसेस के लिए कम। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि ये वही डिजाइन कर सकता है जो इसके क्लोज होता है। तो इसलिए ये डिफिकल्ट टू डिजाइन, यानी हर कोई इसको डिजाइन नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आपको समझ में आ गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके फीचर्स क्या है, ये यूजर के लिए कितना यूजफुल होता है, यूजर के लिए कितनी इजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि यूजर जो होता है डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस को इजीली हैंडल कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट नोइंग द फीचर्स और विदाउट नोइंग द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द हार्डवेयर। आप उसको सीधा सीधा ऑपरेट करते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट्स अगर आप लिखेंगे तो मैं कमेंट्स में लाइक करूंगा आपको। उसके बाद अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो इसको आगे आप शेयर कीजिएगा, ऐसे स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा जो स्कूल लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं और जो कॉलेज लेवल पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सीखने की कोशिश कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, उनको आप भेज दे सकते हैं और उनको ये बोलिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद।